नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास प्रोग्राम विधायक की रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। आज बात प्रदेश के हॉट सीटों में शुमार कोटा नॉर्थ विधानसभा सीट की। मंत्री शांति धारीवाल के इलाके में कैसी है विकास की तस्वीर, विधायक के कामकाज की करेंगे पूरी पड़ताल। चुनावी वादों और दावों पर होगी जनता से सीधी बात। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। कोटा और हाड़ौती ही नहीं बल्कि प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक कही जाने वाली कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र का हालांकि कोई पुराना और लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल के चलते ये विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में चर्चाओं में रहता है। चंबल नदी की गोद में बसे कोटा जिले को डॉक्टर और इंजीनियर बनने की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये शहर सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले शहरों में शुमार होता है। प्रकृति के मनमोहक नजारों के साथ प्राचीन किले और महल शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। जिले की 6 सीटों में से एक कोटा उत्तर सीट प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। शांति धारीवाल को राजनीति विरासत में मिली है। परिसीमन के बाद 2008 में कोटा उत्तर सीट पर पहली बार चुनाव हुए थे। अब तक हुए 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो यहां से 2 बार कांग्रेस वहीं 1 बार बीजेपी को जीत मिली है। 2008 में कांग्रेस के शांति धारीवाल विधायक बने। 2013 में बीजेपी के प्रहलाद गुंजल विधायक बने और 2018 में कांग्रेस के शांति धारीवाल विधायक बने। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स की संख्या करीब 2,42,000 है। हाड़ौती की दूसरी विधानसभा सीट है जहां से ज्यादातर मतदाता शहरी हैं। जातीय आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम वोटर्स की है। 55,000 मुस्लिम मतदाता, 45,000 एससी मतदाता, 40,000 ओबीसी मतदाता, 15,000 ब्राह्मण मतदाता, 15,000 वैश्य मतदाता, 10,000 राजपूत मतदाता। अन्य वोटर्स की भी बड़ी संख्या। कोचिंग इंडस्ट्रीज, शॉपिंग मॉल, चंबल रिवर फ्रंट, बाग बगीचे और चौपाटी के चलते इस इलाके को काफी विकसित माना जाता है। 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के दावे के बावजूद बिगड़ती कानून व्यवस्था और मूलभूत समस्याओं को लेकर आक्रोश बना रहता है। अपराध और कोचिंग छात्रों की सुसाइड बड़ा मुद्दा है। जर्जर सड़कें, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग समस्या, पानी निकासी, बारिश में जल भराव की समस्या, कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी। दावा किया जा रहा था ऐसी मूलभूत क्या समस्या है जिनके पानी, बिजली, सड़क पर क्या किया है? आज मेरा सारा 100 करोड़ रुपया पैकेज का जो बकाया काम था रोक दिया। 3.5 साल शहर को महरूम रखा। अब लेकर पप्पू को घूम रहे हैं गली गली। तो कह रहे हैं बताओ ना, गली सड़क यूआईटी को मैंने सारे शहर को बेच दिया, नाले बेच दिए। 50 साल जहाँ शहर नहीं जाएगा उसको आज बेच के खुर्द बुर्द कर रहा हूँ। 50 साल बाद यूआईटी और निगम की क्या स्थिति होगी? 5 साल में कंगाल हो तो हो। वहीं मंत्री शांति धारीवाल का दावा है कि विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे कोटा में बम्पर विकास कार्य हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि आजादी के बाद कभी भी किसी शहर और विधानसभा क्षेत्र में ऐसा विकास नहीं हुआ है। 5,000 करोड़ में विकास कार्य, विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी, कई बड़े फ्लाईओवर्स बनवाए, मूलभूत सुविधाओं के काम कराए गए। उससे जनता बहुत खुश है। खाली एक मलाल है जनता के अंदर, एक मलाल यही है कि हमारे राशन चालू नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी वहां से चालू कर देंगे दिल्ली से कंप्यूटर, उस दिन इनकी खाद्य सुरक्षा चालू। कोटा उत्तर विधानसभा सीट पर विकास की गंगा बहाने का दम भर रहे शांति धारीवाल इस बार भी कांग्रेस की ओर से मजबूत कैंडिडेट हैं। वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत कैसी करवट लेती है और कोटा उत्तर सीट की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। हाड़ौती की सबसे हॉट सीट में से एक कही जाने वाली कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के
कोर्ट परिसर के बाहर पहुंचे हैं। कोर्ट परिसर के बाहर कानून के ज्ञाता यानी बहुत सारे वकील लोग खड़े हैं और उनसे बातचीत करते हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। कोटा उत्तर की बात की जाए तो 4.5 साल में विकास कार्यों को किस तरफ से देखते हैं आप? देखो, हम तो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार 4.5 साल तक कुछ भी नहीं किया, बैठी रही और सचिन पायलट अशोक गहलोत का झगड़ा चलता रहा, कोई काम नहीं किया। अब 6 महीने के अंदर ये जो है बूर्सियाँ बांट रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बिजली यूनिट कर देंगे। जनता तो बहुत दुखी है, परेशान है। और रही बात कोटा की, तो जो विकास जो कोटा होगा तो सेंटर का पैसा है, स्मार्ट सिटी का पैसा, केंद्रीय की योजनाओं का पैसा है, विकास तो हुआ है। जनता का पैसा लूट रहे हैं और बांट रहे हैं ठेकेदार। बताइए, देखो कोटा में देखने को आज से जो 10 साल पहले जो था ना, उससे काया कल्प हो चुका है आज कोटा। जिधर देखो विकास ही विकास है। यहाँ के जो विकास पुरुष है ना, रोड से लेकर हर जगह, पार्क देखो, मंदिर देखो, हर जगह का विकास हुआ है। विकास दिख रहा है जो आप लोग को 10 साल में नहीं दिखा ना, जो अभी दिख रहा है। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विशेष विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य हुआ ओम जी बिरला की वजह से हुआ है और ये सिर्फ एक माध्यम है। क्या देखते हैं 4.5 साल में किस तरह के विकास कार्य हुए? और सबसे बड़ी बात कि आपके जो कॉलेज छात्र छात्राओं उससे संबंधित ऐसे कौन से मुद्दे जिनकी समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ? हमारा जेडीबी महाविद्यालय उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन विकास के नाम पर वहाँ हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। जब जेडीबी के सामने उनको सीधा रोड बनाना चाहिए था तो उन्होंने टेढ़े मेढ़े रोड क्यों बनाए? मतलब छात्राओं के लिए सुविधा देना ही नहीं चाहते ये लोग। किस तरह की वहाँ समस्या है आप देखने को मिल रही है? सौंदर्य के नाम पर एक दुर्घटना स्थल बना दिया है सरकार ने, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और अभी तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है, मैं सरकार से पूछना चाहूंगी। यहाँ पे बिल्कुल 0% नजर आता है। यहाँ पे केवल सौंदर्यीकरण दिखावे का काम है जो कांग्रेस सरकार कर रही है। विकास के नाम पे तो 0% है। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट आते हैं, गाँव से आते हैं, वो दूर दूर से आते हैं, उनके लिए बिल्कुल सुविधा का कोई वो नहीं है। न तो वो मतलब हमारा कॉलेज इतना दूर है कि न तो क्या नाम है वहाँ पे टेम्पो आते हैं, न बसें आती है। उन्होंने सुंदर कोटा तो बना दिया पर सुरक्षित कोटा बना नहीं पाए। वो हर जगह रोड खुले कर दिए, रेड लाइट फ्री कर दिया, तो उससे जो आसपास के ट्रैफिक से वो भिड़ जाते हैं। तो विकास तो हुए हैं कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जो छात्रा और छात्राओं की वो डिमांड है, वो अलग तरह की डिमांड है कि क्योंकि जेडीबी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। क्या कहना चाहते हैं विकास को लेकर, 4.5 साल के विकास कार्यों को लेकर? जिस प्रकार पिछले 4 सालों में कांग्रेस सरकार ने करोड़ों रुपए के सर्किल बनाए, हाथी लगाए, घोड़े लगाए, पर अगर उस रोड पे 2 ब्रेकर होते तो कल इस प्रकार का हादसा नहीं होता। चौराहे के सौंदर्यीकरण करने से विकास नहीं होता। आप गली मोहल्लों में जाके देखिए, कोटा उत्तर की नहीं, आप कोटा की किसी भी गली में जाके देखिए, आपको गड्ढे मिलेंगे, 1-1 फीट 2-2 फीट के गड्ढे मिलेंगे। मैं स्टेशन क्षेत्र का रहने वाला हूँ। काला तालाब में उसी गड्ढों के कारण बच्चे गिरे। जिस प्रकार से इस क्षेत्र में रेड लाइट फ्री एरिया कर रखा है, जेडीबी कॉलेज और विद्यार्थी महाविद्यालय आसपास जो रेड लाइट फ्री एरिया कर रखा है, ये सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। इसमें विद्यार्थी के हित की भी सोचे सरकार, अपने वोटरों की ना सोच कर विद्यार्थियों के हित की सोचे, आम छात्र आम आदमी के हित की भी सोचे। शांति कुमार धारीवाल साहब ने कोटा का बहुत विकास किया है। पूरे कोटा का क्या, आप सड़कों को देखिए, गलियों को देखिए, हर एक बाजार को देखिए, हर एक चौराहे को देखिए। जो ये विकास हुआ है कोटा का, इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो शांति कुमार धारीवाल सर को ही जाता है। एक ही ये नेता हैं जो धारीवाल जी, जो राजस्थान के विकास पुरुष हैं, कोटा में ऐतिहासिक नगरी बनाने वाले। आज बाहर से पूरे हिंदुस्तान से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। एक ही ऐसा नेता हमारा ये शांति धारीवाल, जिससे हर समाज, हर बीजेपी के नेता भी मोहब्बत करते हैं कि एक ही आदमी जिन्होंने कोटा को स्वर्ग बनाया। अब ये पर्यटक नगरी कहलाएगी कोटा, विदेश से क्या नाम से सैलानी आएंगे, कोटा का व्यापार बढ़ेगा। यहाँ स्थानीय कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो विकास को आप किस रूप में देखते हैं? और विकास ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जितने भी आजादी से लेकर आज तक इतना विकास तो कभी हुआ नहीं। और ये आज से जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये रिवर फ्रंट और ये सिटी पार्क वगैरह, और इससे पहले लगातार 4 साल से विकास ही विकास हो रहे हैं। गलियों में, चौराहों पर, रोड, सड़कें, मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, हर चीज का विकास हो रहा है। मेरी नज़र में तो ऐसा कोई काम नहीं है जो कि किसी भी क्षेत्र में हो। आप ये देखिए, पर्यटक के क्षेत्र में हो, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी माननीय श्री धारीवाल साहब ने। कोटा एक शिक्षित नगरी है, एक पर्यटक सिटी बन गई है। आज वर्ल्ड मैप में कोटा का नंबर 1 पे एक नाम आने लग गया है। देखते हैं 4.5 साल हो गए हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं।
यहाँ कोटा उत्तर विधानसभा की तस्वीर को आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं? कोटा विधानसभा की तस्वीर अच्छी है। धारीवाल जी ने सभी काम अच्छे किए हैं और विकास के काम किए हैं। पूरा कोटा शहर एक लुक आउटलेट बना दिया उन्होंने, जिससे सब लोग खुश हैं। यहाँ का आम नागरिक भी खुश है, आने वाला भी कोटा को देखकर अपना आपको। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या आपको नजर आती है जिनका समाधान पिछले 4.5 साल में नहीं हुआ? कोटा उत्तर विधानसभा में समस्या तो नजर नहीं आती, पर जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती दे करके आज जिस तरीके से समाज का शोषण किया जा रहा है दूसरे समाज के द्वारा। पहले 1960 में जब देश में संविधान लागू हुआ म्युनिसिपैलिटी एक्ट का, उस वक्त इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं अपनी आरक्षण की पद्धति अपनाई, जो आज सवर्ण से लेकर के और जनजाति के लोग सभी इसमें आरक्षण मांग रहे हैं। इसमें केवल बस्ती काम करते थे, बस्तियों को मिलना चाहिए। कार्य में बहुत अच्छा प्रशंसा के लायक काम किया धारीवाल जी ने, इससे पहले कभी किसी ने किया भी नहीं। लेकिन जो बीमारी उठी ना, बहुत बड़ा कैंसर उठा दिया समाज में, ये गलत हो रहा है। 89 का श्रम मंत्रालय भारत सरकार का एक पत्र है जिसमें लिखा हुआ चतुर्थ श्रेणी की भर्ती, जिसमें वाल्मीकि समाज की भर्ती हो सफाई कर्मियों की, उसमें आरक्षण पद्धति लागू नहीं होगी। ये 89 का श्रम मंत्रालय दिल्ली का एक पत्र है, फिर क्यों लागू कर रहे हैं? वाल्मीकि जी जो है इन्हीं की भर्ती होना चाहिए, जबकि कोरोना काल में हरिजन बेहतर समाज ने काम किया है। और ये अन्य जाति थी, ये उस वक्त कहाँ गई थी? और आज जो अन्य जातियों की भर्ती हो रही है वो मेहतर समाज जो करता है वो और नहीं करते, उनमें पहुंच जाते हैं, ऑफिसों में पार्कों में लग जाते हैं। ये लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया कोटा के लिए, लेकिन वाल्मीकि समाज की जो समस्या अभी भी बनी हुई है तो वो आरक्षण के तहत भर्ती ना करें, ऐसा हमारा निवेदन है। भाई जो यहाँ की मांगे थी मुख्य तौर पर एक तो बिजली की मांग थी कि वो KEDL वाले जो है वो बिल बना करके ज़्यादा देता था, तो हमारा चुनावी वादा था कि हम इसको भगाएंगे, तो हमने बिजली का माफ कर दिया, बिल 0 आता है, किसी का बिल नहीं आता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो भी डेवलपमेंट के काम चाहते थे यहाँ के निवासी, वो सारे के सारे काम हमने करवाए, उसके बारे में कोई शिकायत नहीं मिलती है हमें तो शिकायत सिर्फ राशन कार्ड की मिलती है, जो कि मोदी जी ने पोर्टल बंद कर रखा है। सीधी की सीधी मुलाकात करनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है कि भाई राज से तुम खुश हो या राज से कोई तकलीफ पा रहे हो, वो बताओ। वो अपनी अपनी बात बताते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो राज से खुश हैं। मोटे मोटे तौर पर असल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पोर्टल बंद कर रखा राशन कार्ड का, उसका दुख है लोगों को। अगर वो पोर्टल चालू कर दें तो राशन कार्ड चालू हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं आया जिनका, इसका दोष भी केंद्र सरकार पे जाता है, सीधा सीधा केंद्र सरकार पे जाता है। मैं चाहता हूं कि धारीवाल जी ने ये पत्थर के टीमले खड़े करने के लिए थोड़ी वोट मांगे थे लोगों से कि मैं सारे शहर को बेच दूंगा और उस पैसे को अनियोजित विकास में खुर्द बुर्द कर दूंगा और अपने चेहरे पर विकास पुरुष का तमगा लगाने की चेष्टा करूंगा, इसलिए थोड़ी वोट मांगे थे। वोट मांगे थे, जवाब दो ना, मैं 15 दिन में KEDL हटा दूंगा। प्रहलाद गुंजल KEDL ले आया, स्मार्ट मीटर, बहुत लोगों का खून पी रहे, हट गई क्या KEDL? 10 दिन में आप KEDL हटा रहे थे, हटाइए KEDL। आपका कमिटमेंट था हर घर में से एक आदमी को रोजगार दूंगा, लाइए। 10 साल जहां शहर नहीं जा सकता है, मुझे आज मेरे पास उम्र नहीं, मेरे बेटे की लॉन्चिंग करनी है और शहर को चकमा देना, आंखों में धूल झोंकनी है। मैं बहुत काम करा रहा हूं, इसलिए 50 साल जहां शहर नहीं जा रहा, आज बेच दो, कोड़ियों के दाम बेच दो। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे हम, जो एक चाय की होटल है वहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ, क्योंकि ये नदी पार का इलाका है, कोटा उत्तर विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे जमीनी धरातल पर विकास कार्यों की असली तस्वीर। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, सर किस तरह के विकास कार्य पिछले 4.5 साल में आप देख रहे हैं? विकास कार्य तो सही हुआ है। एक मुद्दा है हमारा, ये कचरा मंडी यहाँ से हटना चाहिए, ये नीति 4 साल विकास कार्य तो बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो कुछ कार्य रह भी रहे हैं, वो भी कंप्लीट होना चाहिए, वो बाकी और बढ़िया हो रहा है। 4 साल से अच्छा कार्यकाल चल रहा है। कुछ और लोगों से भी जानते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, सर कोटा उत्तर के नानता इलाका भी एक बड़ा इलाका कहा जाता है, कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्यों को अपनी ओर से देखते हैं आप? विकास कार्य तो सरकार टाइम पे कर रही है, और जैसे बरसात का समय है, बरसात के समय में क्या है, नाले जाम हो जाते हैं, आगे निकास नहीं है,
पानी यहाँ घरों में भर जाता है। मेन समस्या है बरसात के टाइम। और लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्या ऐसी कोई समस्या है जो आज भी पिछले 4.5 साल में उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और लोग अभी भी तरस रहे हैं? लगभग सारी समस्या का समाधान हो चुका है। और यही बात है नालियों की, ये जो सुविधा, तो ये तो क्या है एक्चुअली ये तो हर बारिश में होता है, यहाँ पे नहीं है, पूरे कोटा उत्तर के अंदर पूरे मतलब पूरे राजस्थान के अंदर ही होता है। तो ये नहीं कि ये कह रहे हैं कि मतलब नाली की व्यवस्था, नालियों में पानी, ये छोटी सी गलती होगी क्योंकि नाले बनाए तो नाले के ऊपर पब्लिक ने नाले के ऊपर ढकान कर दिया तो सफाई कैसे होगी? कचरा पॉइंट है, उससे मक्खियाँ और गंदगी की बदबू आती है, तो आए दिन बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशान तो ये दो है। और मंत्री जी से 3-4 बार कह भी दिया, बोला भी था, लिख के भी दिया, पर उन्होंने आश्वासन देके और वो मशीन डला के फ्री कर दिया। तो संक्रमण का खतरा रहता गंदगी के चलते। आपसे जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी समस्याएं जो अभी भी समाधान नहीं हुआ उनका? जी सर, यहाँ पे सबसे बड़ी 2 ही समस्या बनी पड़ी है हमारे नांदा क्षेत्र के अंदर। तो सबसे पहला मुद्दा तो हमारा टेचिंग ग्राउंड का था, आज से नहीं कई सालों से चल रहा है इसका। मंत्री महोदय द्वारा इसका मल्टी कचरा प्लांट भी लगाया गया है, करोड़ों की लागत से इसका टेंडर भी हो गया है और करीब करीब इन्होंने 40% उसको निस्तारण भी किया है, जो अभी भी चल रहा है उसका कचरा प्लांट का, उसमें निरीक्षण का बदलाव में। तो उसको कचरे को शुद्धिकरण करके उसको सही मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आप इसी इलाके के रहने वाले, ऐसी कोई समस्याएं हैं आज भी जिनका समाधान नहीं हुआ? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक चल रहा है, मतलब बड़े विकास कार्य हुए, आपका ये कहना है? आप बताइए। यहाँ पर सबसे मुख्य समस्या है शिक्षा का। यहाँ पहले ये 10वीं तक स्कूल था, ये जो अभी तक 12वीं तक नहीं हुआ। यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और ये स्कूल है, इसका कोई पता नहीं है, कभी गिर जाए, पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी धरोहर कब नष्ट हो जाए, कोई पता नहीं है। यही है मुद्दा। तो प्राचीन विरासत कही जा सकती है एक स्कूल जो नानता स्कूल है, जिसमें पेंथर को लेकर पूरे प्रदेश में कई दिनों तक चर्चाओं में रहा है, वो उसी स्कूल की बात यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। कि आपसे जानना चाहते हैं सर, किस तरह के विकास कार्य 4.5 साल में देख रहे हैं और कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान अभी तक हुआ नहीं? भाई साहब, हमें तो समस्या लगती है, एक भी समस्या का समाधान हमें तो नजर नहीं आता। गाँव में रोड तो 10 साल पहले भी बने हुए थे, इस गवर्नमेंट में तो बने नहीं। नालियां भी बनी हुई थी, कुछ नालियां कुछ 2% 5% काम हो गया, लेकिन उनमें भी जाम रहता है। हर तरफ गंदगी, चोमेर, इधर से निगम की ट्रालियां आती है, पूरा कचरा गांव में, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और अंधेर नगरी, चौपड़ राजा। अभी हमारी उम्र 28 साल की है भाई साहब, 50 साल 60 साल की। अभी इस पहली बरसात में 1 घंटे की बरसात में इस गांव की ये स्थिति होगी कि इस नानता चौराहे से लेकर अंदर गांव तक और पुजर एक मोहल्ले में, एक वाल मोहल्ले में 1 फुट तक घरों में पानी भर गया। ये कौन सा विकास है? कुछ समस्याएं ऐसी है जिनका समाधान भी हुआ है और ऐसा नहीं है कि एक ही कार्यकाल में सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। समस्याएं बढ़ती रहती है, सुधार भी होते हैं। जैसे एक सामुदायिक भवन की व्यवस्था, नानता में बहुत बड़े सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, वो चल रहा है काम। और कचरा मंडी का काम है, तो कचरा मंडी का भी कुछ काम हुआ है। और ये कचरा मंडी का काम केवल कोटा और नानता का नहीं है, मतलब परेशानी है पूरे यहाँ से उदयपुर वगैरह सारा हाईवे निकलता, बदबू बहुत ज्यादा आती है। मुझे तो सारी समस्या नजर आ रही है। 1-2 बताओ। 1-2 क्या है कि हमारे तरफ जाके देखो तो इतना पानी प्रवाह कीचड़ हो रहा है, उसको क्या करें आप, गंदगी में पड़े रहते हैं। यहाँ 1 महीने से भी नल टूट रहा था, पानी यूं ही बह रहा था। गायें भैंसें चल रही हैं उसमें, इसमें फोटो हैं उसके गायें भैंसों के। रात को कोई सुविधा नहीं है वहाँ, तो न कोई रहता है वहाँ पर। क्या वहाँ कोई रहता नहीं है रात को। एक दारूड़ा पटक, वो दारू पटक रखा है, एक दारूड़ा, वो आप भी जाओ, सो भी जाओ, नहीं भी सो। खासकर तो मैं नानता क्षेत्र की बात करूँगा। विकास के नाम पे फर्स्ट बारिश के अंदर पोल खोल के रख दी। मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि फर्स्ट बारिश के अंदर पूरा नानता पानी से जलमग्न हो गया हो। नाले जाम में, पूरे नए नाले का निर्माण हुआ है, वो ऐसा निर्माण हुआ है जिसके कोई पता ही नहीं सकते अपन। तो विकास के नाम पे इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और जो काम हुआ है ना, वो इतना भ्रष्टाचार लिपते हुए अभी कुछ दिन पहले एक डामर सीसी का निर्माण कार्य था रोड का, उसका 6 इंच की मोटाई, 8 इंच की मानते, 6 इंच की मोटाई तो देना चाहिए ना। 1.5 इंच की मोटाई थी, एसीबी में केस दिया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है।